राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। और दोस्तों आज है अक्षय नवमी, तो आप सभी को अक्षय नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और इसे आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आप सभी को अक्षय नवमी की कहानी सुनाते हैं और इसका महत्व क्या है। तो चलिए हमारे वीडियो में बने रहिए आप सभी। हमारे सनातन धर्म में अक्षय नवमी का बहुत विशेष महत्व है और इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है, उनके नीचे परिक्रमा की जाती है। दान करने से माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा और भगवान विष्णु जी की भी कृपा प्राप्त होती है। आंवला नवमी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप करना चाहिए। इसे विशेष फलदायी माना गया है और इस मंत्र का जाप करते हुए आंवला वृक्ष की परिक्रमा करने से भगवान विष्णु जी की कृपा भी प्राप्त होती है और जीवन में सौभाग्य की भी वृद्धि होती है। और नारद पुराण के अनुसार जो भी प्राणी अक्षय नवमी को जप, दान, ब्राह्मण पूजन और होम करता है उसका वह सब कुछ अक्षय होता है, ऐसा ब्रह्मा जी का कहना है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कुछ चीज़ों का दान करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति होती है। तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि के दिन आंवला नवमी मनाई जाती है और इसे हम अक्षय नवमी के भी नाम से जानते हैं। और इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देने वाला होता है, अर्थात उसके शुभ फल में कभी भी कोई कमी नहीं आती है। और आंवला तो ऐसे भी हमारे लिए बहुत ही आयुर्वेद है और आंवला को आयु और आरोग्यवर्धक भी कहा गया है। इस दिन आंवला के वृक्ष का पूजन करके उसके नीचे बैठकर भोजन करने का बहुत बड़ा महत्व है और ऐसा माना गया है कि इस तरह से भोजन करने से हमारे आयु में भी वृद्धि होती है। और जब हम आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन कर रहे होते हैं तो जो भी आंवला वृक्ष की पत्तियां होती है वो हमारे थाली में आकर के गिरती हैं, तो इससे हमारे आयु में बहुत ही वृद्धि होती है। और अक्षय नवमी के दिन आंवला का सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए और अगर आंवला ना मिले तो आंवला की पत्तियों का सेवन भी ज़रूर से करना चाहिए। इसका बहुत बड़ा विशेष महत्व है आज के दिन का। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आंवला नवमी की कहानी किस प्रकार से है। तो आंवला नवमी की कहानी द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने लिया था। आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा प्रस्थान किए थे। संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए रखा जाता है यह व्रत और इसी दिन उन्होंने अपनी बाल लीलाओं का भी त्याग करके कर्तव्य के पथ पर पहला कदम रखा था। इस दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी प्रारंभ होती है और आंवला नवमी का व्रत अपने संतान और परिवार की सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। और इस दिन पूजा पाठ करने से, आंवला वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से इसका दोगुना शुभ फल प्राप्त होता है। कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी भिक्षा मांगने के लिए एक कुटिया के सामने रुके। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीब थी और दयनीय स्थिति में भी थी। शंकराचार्य की आवाज को सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ भी नहीं है जो मैं आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले और ये 22 श्लोक कनकधारा स्रोत के श्लोक थे। माँ लक्ष्मी ने दिव्य दर्शन दिए। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की है। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरीवश कभी किसी को कुछ भी देना पड़ जाए तो यह बुरे मन से दान करती थी। इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बातों को सुनकर कहा, हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने मुझे यह सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने उस गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी।
तो इस तरह से बुढ़िया के दान पुण्य से कैसे देवी लक्ष्मी माँ ने प्रसन्न होकर उन्हें सारी चीज़ों की सुख समृद्धि की प्राप्ति करी। तो चलिए दोस्तों, एक और अक्षय नवमी की कहानी सुनाते हैं आप सभी को। तो एक राजा था, उसका प्रण था, वह रोज 1.25 मन आंवले का दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आमलया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे और बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार से तो एक दिन सारा खजाना ही खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बातों को सुनकर राजा को बहुत ही दुख हुआ और वह राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब वह भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा तो इसका सत और विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह जब राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। जब राज्य दुश्मनों ने छीन लिया और दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर भी रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने अपनी माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास में भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वो लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और उसके आंसू टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा, तू क्यों रो रही है? उसने बताया, आपकी पीठ पर जैसा मस्सा है मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए हैं। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान धर्म करने से हमारे धन में कोई कमी नहीं होती है बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार को सुख से रखना। तो दोस्तों, ये थी कुछ आंवला नवमी की कहानी। कैसी लगी आप सभी को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज के दिन आंवला नवमी की पूजा पाठ का बहुत बड़ा महत्व है, जो कि आप सभी जानते ही होंगे। जो नहीं जानते होंगे तो उनके लिए नहीं होगी, लेकिन आजकल सभी लोग आंवला नवमी की पूजा करते हैं और इनकी कथा सुनते हैं। और कथा सुनने या सुनाने से भी बहुत बड़ा पुण्य मिलता है दोस्तों। तो हमारी कथा कुछ इस प्रकार से थी। अगर आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर से करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से फिर से एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु।